मुझे डीयू में कॉलेज मिल गया। ऐसे ही खुश होने वाले हो तुम। सो प्लीज खुशी के चक्कर में ये 5 मिस्टेक मत कर देना अपने फेज 3 में। तो वीडियो एंड तक देखो, सारी चीज कवर करी है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। डू नॉट फ्रीज, फ्लोट एंड विदड्रॉ इन हरी। अगर तुम्हें नहीं पता फ्लोट क्या है, फ्लोट का मतलब है अपग्रेड। ये तीनों चीजें हरी में मत करना। एक क्लिक में कुछ मत करना। तुम्हें ड्यू एम्पल ऑफ टाइम देगा डिसाइड करने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। वेदर यू वांट टू फ्रीज योर कॉलेज, वेदर यू वांट टू अपग्रेड योर कॉलेज, वेदर यू वांट टू विदड्रॉ फ्रॉम ड्यू का एप्लीकेशन राउंड। सो प्लीज हर चीज बहुत ध्यान से करना। जो कॉलेज तुम्हें अलॉट होगा उस कॉलेज के बारे में एक एक चीज पता करना। जितनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे सारी देख लेना। और अगर तुम्हें मैत्री मिल जाए तो मेरा चैनल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। उस पे एक एक वीडियो है मैत्री के बारे में, बी इट बी ओरिएंटेशन, फ्रेशर। तो तुमको हर चीज़ की रिसर्च करनी है कि उस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसी है, तुम्हारा पर्टिकुलर कोर्स कैसा है। हर चीज़ उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में देखना, तब अपना डिसीजन लेना। और मेक श्योर अगर तुम फ्लोट कर रहे हो यानी अपग्रेड कर रहे हो, तो जो तुम्हें कॉलेज मिला है उसके ऊपर वाले सारे कॉलेजेस अच्छे होने चाहिए एग्जिस्टिंग कॉलेज से। तभी वो वर्थ इट होगा अपग्रेड करना। अगर तुमने गलती से कोई कॉलेज ऊपर गलत गंदा रख दिया होगा तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारी अच्छी कॉलेज वाली सीट चली जाए और तुम्हें वो गंदा कॉलेज मिल जाए। तो ये सब मत होने देना। बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ऑल्सो अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए तो मैं लाइव आती हूँ, तो मेरे लाइव ज्वाइन करो। सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब लाखों बच्चे एक ही साइट पे क्लिक करेंगे एक टाइम पे तो वो हैंग तो होगी। तो अगर तुम्हें एकदम से तुम्हारा कॉलेज ना दिखाई दे तो प्लीज डिसहार्टन मत होना कि मुझे कॉलेज नहीं मिला है समथिंग समथिंग। प्लीज बार बार रिफ्रेश करना, एटलीस्ट आधे घंटे तक चेक करना कि तुम्हें कॉलेज मिला है या नहीं मिला है या कौन सा कॉलेज मिला है। साइट जरूर क्रैश होगी, दैट इज वेरी लाइक जनरल थिंग, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर एक साथ किसी चीज पे क्लिक करेंगे तो उसका हैंग होना इज वेरी नॉर्मल। सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दैट विल हैपन। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ऑल्सो आधे घंटे तक एटलीस्ट ट्राई कि क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रोसेस करना हर चीज को। एंड एवरीथिंग विल हैपन इन योर फेवर ओनली। No seat in first round. No seat in first round is not equal to rejection by DU. अगर हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड को सीट मिल जाए, तुम्हारे फ्रेंड्स के मार्क्स कम हो लेकिन फिर भी उन्हें डीयू में एक सीट मिल जाए और तुम्हें ना मिले फर्स्ट राउंड में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अब कॉलेज मिलेगा ही नहीं। प्लीज सेकेंड थर्ड राउंड के लिए जरूर जाना, बिकॉज मैक्सिमम सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में होती है। तो अगर इन केस तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आउट हो चुके हो रेस से, यू आर स्टिल इन द रेस। प्लीज कंटिन्यू टिल द वेरी लास्ट राउंड, तुम्हें कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। और प्लीज अपने आप को कंपेयर मत करो। अपने पेरेंट्स को भी बोलो कि ये बहुत डीप चीज है, इसमें प्लीज मुझे मेरे फ्रेंड के साथ कंपेयर मत करो। और अगर तुम्हारे फ्रेंड्स को सीट मिल गई लो स्कोर में भी और तुम्हें नहीं मिली तो इसके काफी रीजंस हो सकते हैं उनके पास कैटेगरी हो सकता है उनके जो कोर्स हो उसमें कंपटीशन कम हो। तो दिस इज नॉट अ थिंग टू कंपेयर, रादर उन्हें कंग्रेचुलेट करो और सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए जाओ। You know what? Not every course appears in the second round. Yes, हो सकता है कुछ ऐसे कोर्सेज हों जिनकी सीट्स फर्स्ट राउंड में फिल हो गई हों तो वो सेकेंड राउंड में शो नहीं होते हैं। तो ऐसा होगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। पैनिक क्रिएट मत करना कि मुझे ये कोर्स नहीं दिख रहा, वो कोर्स नहीं दिख रहा। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। सपोज फॉर बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट राउंड में ही सारी सीट्स फिल हो गई तो हो सकता है वो सेकेंड राउंड में शो ही ना हो। तो तुम उस केस में बीकॉम प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। बट हो सकता है कि बीकॉम ऑनर्स की सीट थर्ड राउंड में फिर से आ जाए। तो यस, ऐसा भी होता है, बिकॉज हो सकता है सेकेंड राउंड में कुछ लोग वहां से सीट से विड्रॉ कर जाएं, कुछ लोग अपना एडमिशन कैंसिल करा ले बीकॉम ऑनर्स में। तो हो सकता है कि थर्ड राउंड में फिर से वो सीट्स वापस आ जाएं। तो होप लूज मत करना। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए उसके लिए जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी करना, एंड यू विल गेट इट एट द एंड। कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स हैंडी, जैसे तुम्हारी ट्वेल्थ की मार्कशीट, सीयूईटी का स्कोर कार्ड, एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर
ऑल्सो तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है, इसके अलावा भी 2-3 डॉक्यूमेंट होंगे जो तुम्हें एकदम अपने हैंडी रखने पड़ेंगे, बिकॉज़ कॉलेज तुम्हें बहुत लिमिटेड टाइम देगा वो सब अपलोड करने के लिए। उसके बाद हो सकता है कॉलेज क्वेरी रेज़ भी करे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तो वो सब भी तुम्हें देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ बी ऑन द पोर्टल, उस पोर्टल पे रहना। कोई भी मैसेज, कोई भी कुछ भी तुम्हारे मेल पे आता है तो सबसे पहले चेकआउट करना। प्लीज़ बी एक्टिव ऑन योर मेल, ऑन योर पोर्टल, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसी में तुमको सब कुछ करना होता है। अगर तुमने मिस कर दिया तो फिर किसी और को सीट मिल जाएगी, बिकॉज़ इतने लोग हैं सीट के लिए, कोई वेट नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद तुम्हें फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, सो हर चीज़ रेडी रखो। पैसे रेडी रखो कि तुम फ़ी पेमेंट कैसे करोगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। कीप एवरीथिंग हैंडी। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई रियली होप कि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिले। एंड जो भी कॉलेज मिलता है वो आके मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि दीदी मुझे ये मिला, वो मिला, एंड आई विल like make a video on reacting to your colleges। तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। ऑल्सो मैं लाइव आऊंगी तो लाइव जरूर ज्वाइन कर लेना। सारी टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग विल बी ऑन माय चैनल, सो कुछ भी मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और अगर स्पेशली तुम मैत्री के हो तो क्या वेट कर रहे हो, सारी इनसाइड अपडेट के लिए कर लो सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करो, इवन तुम कोई भी कॉलेज से हो, वीडियो रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो जाके सब्सक्राइब करो। आई विल हेल्प यू गाइज। सो यस, बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।